इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम ये बात तय कर चुके हैं कि इस टॉपिक का बुनियादी मकसद है एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करना। ये हम 5 मुख्तलिफ तरीकों से सीखना चाह रहे हैं, जिनमें पहला मेथड आपको करवाया था ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, दूसरा रिटेल प्राइस मेथड, और तीसरा आज हम शुरू कर रहे हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और रिटेल प्राइस मेथड। लोअर ऑफ कॉस्ट और रिटेल प्राइस मेथड, ये तीसरा मेथड है हमारा। इसका भी मकसद वही है, एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करना। एक क्वेश्चन है इस वक्त, क्वेश्चन 38, मुसब कंपनी। इस क्वेश्चन में डाटा आपको नजर आ रहा है। कोई कंपनी है जिसके पास जो माल है वो 2 कैटेगरीज में है। एक कहलाता है कैटेगरी एक्स और एक कहलाता है कैटेगरी वाई। इस कैटेगरी एक्स में इनके पास 2 मुख्तलिफ आइटम है और कैटेगरी जेड में भी इनके पास 2 मुख्तलिफ आइटम है। ये कैटेगरी एक्स और जेड, ये बेसिकली किसी भी इदारे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लाइक के हम समझ लें कि कैटेगरी एक्स जो है वो पेन है, और पेन के अंदर इनके पास ये एक आइटम 1 को समझ लें कि ये बॉल पेन है, और आइटम 2 समझ लें कि ये इंक पेन है। इसी तरह कैटेगरी जेड है तो ये पेंसिल्स हैं, उसमें आइटम 4 जो है उसको समझ लें कि भाई ये ब्लैक पेंसिल्स हैं, और आइटम 5 जो है वो समझ लें कि कलर पेंसिल्स। तो व्हाटएवर, तो डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैंने हाईलाइट किया है क्वांटिटी, ये बेसिकली क्या है, ये जो है हमें ये बता रहा है, ये है एंडिंग क्वांटिटीज। इस मेथड में एंडिंग क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। ये एंडिंग क्वांटिटी है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि कैटेगरी एक्स में जो आइटम 1 है उसके इनके पास 12 यूनिट पड़े हुए हैं। साल खत्म हो गया है, महीना खत्म हो गया है, 12 यूनिट पड़े हैं। जबकि कैटेगरी एक्स के आइटम 2 के इनके पास 23 यूनिट पड़े हुए हैं। यानी इन्होंने एंडिंग यूनिट्स हमें ऑलरेडी बता दिए। अच्छा, एंडिंग यूनिट बताने के बाद इन्होंने हमें उनकी जो मार्केट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है वो भी इन्होंने हमें बता दी है। जो पहला ये यूनिट कॉस्ट हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आइटम 1 के हमारे पास 12 यूनिट है और उनकी कॉस्ट प्राइस है 1300, और जब हम उनको मार्केट में बेचेंगे तो बेचेंगे 1100 का। ये 1100 इसकी मार्केट प्राइस है। बिल्कुल ऐसे ही आइटम 2 के हमारे पास 23 यूनिट है एंड में, उनकी कॉस्ट प्राइस है 300, और उनको अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो वो 400 का बिकेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये आइटम 4 है। आइटम 4 जो है इसके हमारे पास 32 यूनिट्स एंड में पड़े हुए हैं। उनको उनकी कॉस्ट प्राइस है 2400, और बेचेंगे तो 2400 का ही बिकेगा मार्केट में। जबकि आइटम 5 इनका लास्ट आइटम है, इसके 16 यूनिट इनके पास पड़े हुए हैं, जो कि कॉस्ट में इनको पड़ रहे हैं 2700, और ये बिकेंगे 2100 के। अब ये इनका डाटा है। तो जो खास बात थी वो क्या थी कि इसमें हमें एंडिंग यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। अब हमारा पहला काम क्या है, ये आपको क्वेश्चन 38 का शेड्यूल नजर आ रहा है। हमें ये इसी जी तरीके से सर। सारे कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले जो 2 कॉलम है ये तो बेसिकली डाटा सवाल से हमने उठाकर कॉपी कर दिया है। ये वाला जो पहले 2 कॉलम है यही मैंने वहां कॉपी किए हुए, जी सर। इन्वेंट्री और क्वांटिटी, ये हमने यहाँ कॉपी कर दिया है। इसके बाद 2 कॉलम अब हमें बनाने हैं। सबसे पहले एक है कॉस्ट प्राइस का और एक है मार्केट प्राइस का। वेरी सिंपली हम क्या करेंगे कि जरा देखिए, आइटम 1 की क्वांटिटी है 12 यूनिट और कॉस्ट प्राइस है 1300। तो अगर हमें इसकी कॉस्ट प्राइस पता करनी है 12 यूनिट की, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 12 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1300 से। बिल्कुल इसी तरीके से मैं फिर इसके बाद 23 को मल्टीप्लाई करूंगा 300 से। ये 23 मल्टीप्लाई हुआ 300 से। बिल्कुल इसी तरीके से फिर ये 32 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2400 से। ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया, 3200 मल्टीप्लाई बाय 2400।
और बिल्कुल इस तरीके से आइटम 16 की क्वांटिटी है 16, यूनिट कॉस्ट है 2700, ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या आ रही है। 12 को मल्टीप्लाई किया हमने 1300 से, ये आया 15,600। इसके बाद 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2300 से, 300 से, सॉरी, ये 300 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 6,900। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम जमा कर लेंगे। 15,600 और 6,900 हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आया 22,500। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम कैटेगरी जेड में करेंगे। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, 32 मल्टीप्लाइड बाय 2400, 76,800। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 से, 43,200 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम ऐड कर लेते हैं 76,800 प्लस 43,200, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,20,000। अभी जो काम हमने कॉस्ट के साथ किया है, अब यही सेम काम हम अब मार्केट के साथ करेंगे। यानी क्वांटिटी है 12 और मार्केट प्राइस है 1100। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 1100 से। तो अब यहां पर इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1100, 13,200। बिल्कुल इसी तरीके से 23 मल्टीप्लाई होगा 400 से, 9,200। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 13,200 और 9,200 मिलाकर आ गया 22,400। ये काम अब कैटेगरी जेड के साथ होगा। 32 मल्टीप्लाइड बाय 2400, 76,800। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2100 से, 33,600। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 76,800 प्लस 33,600, आंसर आएगा 110,400। ये हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस निकाल ली और साथ में टोटल भी कर लिया। अब एक काम हम और करेंगे। कॉस्ट प्राइस का कैटेगरी एक्स का टोटल नजर आ रहा है 22,500, कैटेगरी जेड का टोटल नजर आ रहा है 1,20,000। अब इन दोनों को भी हम जमा कर लेंगे, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 1,42,500। ये हमने अब एक्स और जेड दोनों को टोटल कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से एक्स और जेड की मार्केट प्राइस को भी टोटल कर लेंगे। ये है 22,400 और ये है 1,10,400। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1,32,800। ये हमने सबसे पहले डाटा यहां पर कंप्लीट कर लिया। लोअर ऑफ कॉस्ट और रिटेल प्राइस मेथड के 3 मेथड्स हैं, 3 सब मेथड्स हैं। हमें लोअर देखना है, या वो कॉस्ट हो या रिटेल हो। मतलब आइटम 1 की कॉस्ट प्राइस नजर आ रही है 15,600, जबकि इसकी मार्केट प्राइस नजर आ रही है 13,200। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 15,600 या 13,200? यकीनन 13,200, तो मैंने ये यहां लिखी।
बस हमें सिर्फ इतना सा करना है। आइटम 2 6,900, 9,200, छोटी वैल्यू है 6,900। सिर्फ लोअर वैल्यू देखनी है ईच आइटम की। 76,800, 76,800 दोनों बराबर हैं, तो यही लिख देंगे 76,800। 43,200, 33,600, यकीनन 33,600। ये हमने ईच आइटम में लोअर वैल्यू निकालनी। अब हम ईच कैटेगरी में, ये है कैटेगरी के टोटल, अब हम इनमें लोअर वैल्यू देखेंगे। 22,500, 22,400, यकीनन 22,400। 1,20,000, 1,10,400, यकीनन 1,10,400। दैट्स इट। ये ईच कैटेगरी में हमने लोअर वैल्यू देखी। फाइनली अब हम कंप्लीट इन्वेंट्री में लोअर वैल्यू देखेंगे। ये है कंप्लीट इन्वेंट्री का टोटल 142,500, 132,800, यकीनन 132,800। ये हमने आइटम के लिहाज से लोअर वैल्यू देखी, कैटेगरी के लिहाज से लोअर वैल्यू देखी और इन्वेंट्री के लिहाज से लोअर वैल्यू देखी। फाइनली अब हम टोटल करके पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईच आइटम का टोटल करते हैं। 13,200 प्लस 6,900, 76,800, 33,600। हमारे पास टोटल आ रहा है 1,30,500। ये हमें लोअर ऑफ कॉस्ट और रिटेल प्राइस के अंदर ईच आइटम मेथड से पता चला कि एंडिंग इन्वेंट्री है 1,30,500। जब यही बात हम ईच कैटेगरी के लिहाज से चेक करेंगे तो अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 1,32,800। और इन्वेंट्री के लिहाज से जब हम पता करेंगे तो इसमें एक ही है 1,32,800। ये जो तीन वैल्यूज आई हैं ये बेसिकली क्या है, एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। ईच आइटम के लिहाज से एंडिंग इन्वेंट्री है 1,3500, ईच कैटेगरी के लिहाज से एंडिंग इन्वेंट्री है 1,32,800 और इन्वेंट्री के लिहाज से हमारे पास है 1,32,800। जब हम प्रैक्टिकली इस मेथड को यूज कर रहे होंगे तो इनमें से कोई सी एक वैल्यू को यूज करेंगे। या तो हम ईच आइटम को एंडिंग इन्वेंट्री मान लेंगे, या ईच कैटेगरी के लिहाज से जो वैल्यू आ रही है उसको एंडिंग इन्वेंट्री मानेंगे, या फिर इन्वेंट्री एज ए होल को। ये अब हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसको अडॉप्ट करते हैं। ये था हमारा लोअर ऑफ कॉस्ट और रिटेल प्राइस मेथड।